एवरीवन। और आज है 26 दिसंबर, बॉक्सिंग डे होता है यहाँ पे। और आज के दिन ना जितने भी यहाँ पे स्पेशली क्लोथिंग वाले स्टोर होते हैं ना, सब पे बहुत गजब की सेल लगती है। इवन कुछ लोग तो ना सुबह 5 बजे से स्टोर के बाहर खड़े रहते हैं। नेक्स्ट की जो सेल होती है ना, वो बहुत अच्छी होती है। तो हम एक दो बार गए हैं, बट ऐसा तो नहीं कि हम 5 बजे गए हैं। बट हाँ, बॉक्सिंग डे की सेल पे हम एक दो बार गए हैं, बट इट्स टू मच क्राउडेड। बहुत स्टेमिना चाहिए। बच्चों के साथ तो देखो पॉसिबल हो नहीं पाता है। तो फिर अब हम तो जाते नहीं, बहुत साल हो गए। शुरू शुरू में जब नया नया पता लगा था तो तब जाते थे। तो खैर आज बॉक्सिंग डे है और रात हम लोग आ गए थे आई थिंक आकांक्षा के यहाँ से 9 बजे के करीब। ट्रेडिशनल वही वहाँ पे डिनर, जो क्रिसमस का डिनर होता है वो था। और खूब हमने इंजॉय किया, गेम्स वगैरह प्ले करे, छोटी छोटी क्लिप्स रिकॉर्ड करी है जो आपने देख ही लिया। और फिर हम लोग घर आ गए और खुशी और बनी हमारे साथ ही आ गए थे, वो यहीं रुके हुए हैं और अभी सो रहे हैं। क्योंकि रात में बात करते करते ना मेरे ख्याल से 1:30 या 1:45 बज गया था। बस बैठे रहे, बात करते रहे, फिर जाके सोए हैं। तो हम भी लेट ही उठे, मेरे ख्याल से 7:30 के करीब मैं उठी हूँ। 5-10 मिनट बाद विकास उठ गए थे। तो चाय वगैरह हो गई है और आज सब लोगों का लंच इधर ही है। लंच क्या, ब्रंच टाइप है, क्योंकि सब लेट उठ रहे हैं। तो रात ही डिस्कस हो गया था कि क्या बनाना है। तो कल वो पूरा दिन ब्रिटिश फूड खा खा के एवरीवन इज लाइक कि नहीं, कल को जो है वो आलू पूरी, लाइक आलू पूरी और छोले भटूरे के बीच में हो रहा था। फिर आलू पूरी जो है वो विनर हो गई। तो आलू पूरी बन रहे हैं। तो इधर आपको शायद आवाज़ भी आ रही होगी, मैंने प्रेशर कुकर रखा हुआ आलू बॉयल करने के लिए। तो फुलवा आलू की सब्जी बनाऊंगी, पूरी बनाऊंगी। तो खुशी और तो है ही यहाँ पे, पूजा की फैमिली भी आ जाएगी और आकांक्षा और भी आ जाएंगे। तो यस, आज का दिन कुछ ऐसा रहने वाला है। और मैं देखती हूँ कि ये एक ही ब्लॉग में सारी चीज़ें आ जाएं या फिर मैं अलग अलग ब्लॉग बनाऊँ, विल सी। क्योंकि अभी तो एडिटिंग का कोई सीन है नहीं। अच्छा, गिफ्ट्स काफ़ी सारे मिले हैं, रखे हुए हैं, अभी दिखाऊंगी फिर मैं आपको। और आई थिंक पहले यही देख लो, दिस इज़ मग सेट। ये पूजा मेरे लिए लेकर आई है और वो एक और चीज़ बोर्ड टाइप भी लेके आई है मेरे लिए। तो ये बहुत ही प्रिटी से ना ये ग्लास के कप है, तो सुबह की ड्रिंक के लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट, डेलिकेट से हैं। ये यहीं रखे हुए थे क्योंकि मुझे साफ करके रखने थे। और मेरे ख्याल से ना इट्स बीन 4 years कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि मैं किसी को क्या दे रही हूँ या किसी ने मुझे क्या दिया है। आई थिंक लास्ट जो मैंने शेयर किया था, ईवी को जो गिफ्ट्स मिले थे जब वो हुई थी, तब फ्रेंड्स जो लेकर आए थे। उसके बाद से लेके अब तक मैंने नहीं शेयर किया था। हो जाता है कई बार ना, चैनल पे कुछ लोग आ जाते हैं, बट नाउ आई हैव डिसाइडेड आई विल डू व्हाट आई वांट, लेट पीपल से व्हाट एवर दे वांट टू से। क्योंकि हर किसी को आप खुश नहीं कर सकते हो। किसी को लगता है शो ऑफ है, किसी को लगता है जो कुछ भी, जिसको जो लगता है, इट्स ओके, इट्स माई लाइफ, आई एम गोना डू दैट एंड एवरीबडी नीड टू थिंक लाइक दैट नाउ। और ये चीज़ें धीरे 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 ही हम समझते जाते हैं, एकदम से समझ में नहीं आती है। मुझे ये नहीं था लाइक शो ऑफ अगर कोई बोल रहा है उसका मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता था। बट कई बार कि बस ये चीज़ दी है, आप बस ये दे रहे हो, तो लोग ना इस तरह से जज बहुत करते हैं। तो जो ये गिफ्ट्स होते हैं ना, जो हम किसी को देते हैं या कोई हमें देता है, ये चॉइस के हिसाब से, अपनी बजट के हिसाब से होते हैं। और जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो ये कि कितने प्यार से आप किसी को दे रहे हो। वो भले ही एक छोटी सी चीज़ हो, इट्स वर्थ, यू नो। तो बहुत से लोग हैं जो इस चीज़ों को नहीं समझते और फिर वो आके कुछ कुछ कहते हैं। और इसी वजह से शायद मैंने शेयर करना बंद कर दिया था। बट नाउ आई एम लाइक नहीं, जो मुझे शेयर करना है आई विल डू दैट। तो चलो अभी मैं मसाला बनाती हूँ, क्योंकि हमने डिसाइड किया था कि हम लोग 11 बजे के करीब जो है वो ब्रंच करेंगे। 9 बजे का टाइम हो रहा है, तो अच्छा खासा टाइम है और अभी तो कोई सो के ही नहीं उठा।
कम हियर, कम शो मी हियर। तो ये मरमेड कॉस्ट्यूम ईवी को हमने उसके बर्थडे पे दिया था। अभी पूजा ईवी के लिए लेके आई है ये मरमेड वाली ज्वेलरी, और ये बिल्कुल मैची मैची है। लुक एट क्लिप ऑन ईयर रिंग, आय हाय। और ईवी को जो है एक मेकअप पैलेट भी मिला। अच्छा हाँ, ये तो मैं भूल गई थी, सॉरी। ब्रेसलेट भी है, शो मी द रिंग, और ये रिंग लवली। हाय 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 हाय, डांस निकल रहा पूरा लड़की का। वाओ वाओ इवन यू आर सो टायर्ड बाबू, तेरे बाल भी इतने मैसी हो गए। और ये सारे यहाँ ड्रेसिंग अप गाउन ऐसे पड़े हुए हैं। और इधर नई विकास को देके गई है कि पापा यू कैन बी एल्सा। इनू अरोरा बनेगी और मैं आना बनूंगी। हम तीनों कॉस्ट्यूम देके गई है ये। This is a mermaid in the sea, and it cuts their tail, then they wag their tail, then the end. बस the end, इतनी जल्दी? You want the costume? Say yes. Then. हेलो एवरीवन, इट इज़ मंडे और आज तक हम लोग बहुत ज़्यादा बिजी थे और मंडे की भी ना इवनिंग हो गई है। आज सुबह मैंने वीडियो एडिट करके क्रिसमस वाला व्लॉग अपलोड किया है। आई होप आपने देख लिया होगा। इन केस नहीं देखा है तो मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर इस वीडियो के एंड में आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। तो बिजी गया बहुत ज़्यादा, टायर्ड भी हुए, बट वी रियली एंजॉयड। ये जो टाइम होता है ना साल भर में, ये हम बहुत एंजॉय करते हैं। सारे फ्रेंड एक साथ इकट्ठे होते हैं। वैसे अलग अलग तो मिलना हो ही जाता है, लेकिन एक साथ इकट्ठे होने वाला जो ट्रेंड है ना, वो यही टाइम पे होता है। तो 25 की रात को खुशी यहाँ पे रुकी थी, 26 को सबका लंच यहीं पे था और 26 में शाम को जो है वो खुशी निकली यहाँ से और रात को पूजा रुकी थी। फिर 27 में वो लोग निकले और खाना पीना साथ बैठना, इन चीज़ों में थकान नहीं होती। थकान होती है वो जो रात को हम 1-2 बजे तक बैठ के जो वो बातें करते हैं ना। और फिर जो छोटे बच्चे हैं वो सुबह अपना टाइम से उठ जाते हैं 6-7 बजे, तो हमें तो उठना ही पड़ता है भाई उनके साथ। तो वो नींद पूरी नहीं हो रही थी, इतनी थकान हो रही थी। तो खैर 28 में जो है वो थोड़ा सा घर भी फंक्शनल किया। कोई प्रॉपर रूटीन तो फॉलो हुआ नहीं, बट हाँ बेडशीट्स वगैरह काफ़ी इकट्ठी हो गई थी तो वो वॉश करी। तो ऐसा ही चल रहा था, बट फुल ऑन हॉलीडे मोड। और आज जाके थोड़ा सा बेटर फील हो रहा है कि हाँ चलो नींद सी थोड़ी पूरी हुई, क्योंकि रात को टाइम से सोए हैं। तो खैर हमारी छुट्टियां तो ऐसी जा रही हैं। अभी तो हफ्ते भर की और छुट्टियां हैं, अगले हफ्ते बच्चों के स्कूल खुलेंगे। बीच में न्यू ईयर का है और भी फ्रेंड्स जो हैं वो घर आने वाले हैं। तो जैसे जैसे होगा, जितना रिकॉर्ड कर पाऊँगी उतना रिकॉर्ड करूँगी। कम ही हो पाता है एक्चुअली जब घर पे कोई आता है या मैं कहीं जाती हूँ, बिकॉज आई फील के मिल रहे हैं इतने दिनों बाद, बैठ के बातें कर लो। वो कैमरा लेके नहीं घूमा जाता, तो बहुत ही कम रिकॉर्ड हो पाता है। पर जो ये मोमेंट्स होते हैं जब हम ढेर सारी बातें करते हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं ना जो मन में रहती हैं, कहीं फिर कोई मिलता है उनको बहुत सारी चीज़ें बताते हो तो बहुत रिलैक्स सा, बहुत ही पीसफुल सा और बहुत हल्का सा महसूस होता है। तो खैर अभी मैं यहाँ क्यों बैठी हूँ, मैं सोच रही हूँ आप लोगों को गिफ्ट दिखा दूँ, क्योंकि फिर मुझे ये भी समेट के रखने हैं। तो जो कप मुझे पूजा ने दिए थे वो मैंने आपको दिखा ही दिए थे, और बाकी का सामान इधर रखा है, कुछ थोड़ा दूरी पे रखा है, पास कर लेते हो। यस, तो हाँ जी। तो सबसे पहले तो आप ये देखो मेरा एक गिफ्ट। ये है रशल हॉब्स का चॉपर,
मिनी चॉपर है ये, और इसका जो बोल है ना वो ग्लास का है, और ये भी मुझे विकास ने दिया है। बाकी क्रिसमस वाले व्लॉग में आपने देखा ही होगा विकास ने मुझे जार भी दिए थे। इस बार अद्वी भी अपनी पॉकेट मनी से जैसे उसको नवरात्रि पे मिलते हैं पैसे, दिवाली पे मिलते हैं, दशहरे पे मिलते हैं, रक्षाबंधन पे मिलते हैं, तो वो हर बार हर चीज़ खरीदती नहीं है, तो वो रख लेती है कि जब मुझे ज़रूरत होगी कुछ तब मैं ले लूँगी। इस बार उसने उस पैसे का यूज़ किया सबके लिए गिफ्ट लेने में। तो हमने से कहा था कि थोड़ा थोड़ा जो भी तुम्हारा मन, उसका मन था कि मैं सबको दूं, तो वो मेरे लिए लोशन लेके आई थी। और जो ऊन वाली निडल होती है ना, मैंने बताया भी था कि मैं क्रोशे करती हूँ, बट मेरे पास निडल नहीं थी सॉक्स सिलने के लिए, तो वो निडल लेके आई मेरे लिए। परफ्यूम लेके आई, और ईवी के लिए ना ईयर मफ लेके आई। विकास को उसने गिफ्ट सेट दिया जिसमें डीओ और आई थिंक शावर जेल है वो दिया। और आकांक्षा के लिए उसने ईयरिंग्स खुद बनाए, खुशी के लिए ईयरिंग्स बनाए, पूजा को जो है वो कैनवस पेंटिंग बना के दी है। तो इस बार ना उसने सबको कुछ ना कुछ दिया है। हाँ, तो ये मुझे विकास ने एक और गिफ्ट दिया था, बट ना ये बाद में आया था, तो इसलिए उस दिन नहीं मैं रिकॉर्ड कर पाई थी। और मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि ना ग्लास बोल वाला मुझे कोई चॉपर मिल जाए। और इवन दो आप में से कुछ लोगों ने मुझे सजेस्ट भी किया था कि रशल हॉब्स का मिलता है, तो ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है, बट लकीली हमें ये लिटिल में मिल गया, और ऑनलाइन से काफ़ी बेटर प्राइस पे हमें यहाँ पे ये मिला है। तो विकास गए थे, उन्हें दिखा तो वो साथ के साथ ले आए। मेरे पास प्लास्टिक बोल वाला है, बट वही कि उसको यूज़ करते हुए आई थिंक 3-3.5 साल हो गए होंगे। इस घर में मूव हुए थे ना, तो उसके 3-4 महीने बाद ही वो मैंने ले लिया था, क्योंकि मैनुअल चॉपर मेरा टूट गया था, तो फिर मैंने सोचा इलेक्ट्रिक वाला ले लो, तो वो अच्छा काम कर रहा था। बट वही है कि कितनी भी अच्छी क्वालिटी की प्लास्टिक हो, एक सर्टेन टाइम के बाद फिर यूज़ नहीं करनी चाहिए। तो मुझे हो रहा था कि मैं लूँ ये, बट मुझे कोई अच्छी डील नहीं मिल रही थी। बट लुक, आई गॉट दिस वन। अमेजोन पे भी है ये, मैं लिंक दे दूंगी इफ़ यू वांट, बट अगर आपके आसपास लिडल है ना तो वहाँ पे चेक करना, वहाँ पे आपको ये हाफ प्राइस में मिल जाएगा। ओके, इसके बाद है ये बैम्बू सर्व बोर्ड, और इस तरह से ना चीज़ बोर्ड भी बना सकते हैं, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्नैक्स भी बना सकते हैं। ये प्लास्टिक का है, इसका नीचे ये प्रॉपर वुड का है। ये पूजा लेकर आई है मेरे लिए, तो पूजा ने 2 गिफ्ट दिए हैं, मग दिए हैं मुझे, और ये वाला दिया है। उसको पता है मुझे किचन की सारी चीज़ें जो है ना वो बहुत अच्छी लगती हैं। तो जी ये हो गया। इसके बाद ये आकांक्षा की मदर इन लॉ ने विकास को दिया है, ये शॉर्ट ब्रेड जो कुकीज़ होती हैं, ये उसका बॉक्स है, और ये देखने में बड़ा क्यूट है। इसको एज ए डेकोरेटिव पीस भी आप यूज़ कर सकते हैं। और मीशा मेरे लिए इस बार सॉक्स लेके आई है, मीशा ने भी करी है शॉपिंग इस बार, और इसके ऊपर डी लिखा हुआ है, तो वार्म सॉक्स हैं अभी विंटर के लिए, बिल्कुल परफेक्ट है। पूजा लेकर आई है विकास के लिए ये सॉक्स, इसमें 4 क्रिसमस रिलेटेड ये सॉक्स हैं, और सॉक्स भी यूज़ हो जाएंगे, और ये बॉक्स भी बहुत अच्छा है। ऊपर से ना इसमें ये ट्रांसपेरेंट शीट भी लगी हुई है, तो मैं सोच रही हूँ इसमें ना अपनी चूड़ियाँ रखूँ। तो मैं विकास को बोल रही थी अपनी जो है ये आप सॉक्स निकाल लो, और मैं जो है इसको अपनी चूड़ियों के लिए यूज़ करूँगी, ये अच्छा लगेगा रखा। और मैं सोच रही हूँ इसको वॉशरूम में भी रखती हूँ ना मैं थोड़ा बहुत अपना सामान। ड्रेसिंग टेबल तो है नहीं मेरे पास, इधर मैंने एक यूनिट लगाई हुई है, तो उसमें अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बट वॉशरूम में बहुत सारी जगह है, तो मैं सोच रही हूँ कि चूड़ियाँ इसके अंदर डाल के रखूँ, सामने दिखेंगी ना तो फिर पहनी भी जाएंगी, है ना? सही आइडिया है ना? तो थैंक यू पूजा, इसमें मेरा भी गिफ्ट हो गया एक और। तो ये लेकर आई है, और ये बिस्किट के पैकेट तो बहुत सारे मिले हैं, ये वाला आई थिंक खुशी लेकर आई थी। ओके, ये सामान तो हो गया। अभी कुछ सामान जो है वो सोफा पे रखा है, बस मैं ट्राइपॉड ना गिरा दूं, वैसे भी छोटा ही ट्राइपॉड है यहाँ पे। अच्छा, ये दिखाऊं सबसे पहले तो मैं, ये ना हेडबैंड है, ऐसे लगाते हैं ना, तो ये मेरे लिए है, ये अद्वी के लिए है, और ये जो है वो ईवी के लिए है। ये आकांक्षा की मदर इन लॉ ने हमारे लिए बनाए हैं, और ये आई थिंक उन्होंने बुने हैं, जो सिलाई बुनाई जो होती है वो सिलाइयों से जो होती है ना निटिंग, ये वो है, क्रोशे वाले नहीं है। तो ये हम तीनों के बनाए हैं, उन्होंने सब के लिए बनाए हैं, बड़ों के रेड कलर के और छोटे बच्चों के इस तरह के डबल शेड के।
तो ये जो पर्सनल टच होता है ना, ये बहुत अच्छे लगते हैं। इसके बाद है, अच्छा ये विकास का गिफ्ट है, ये खुशी लेकर आई थी, बिल्कुल प्रोफेशनल सा ना, ये टाई का है सेट। आई थिंक ये टाई ही आ रही है, बट इसमें कफरिंग और टाई पिन वगैरह जो है ना, वो सारी चीजें सुंदर लग रहा है। और विकास का ग्रे कलर का एक सूट है, लाइट ग्रे कलर का, उसके ऊपर ये बिल्कुल परफेक्ट जाएगी। तो ये है एक विकास का गिफ्ट। और जी एक खुशी मेरे लिए ये लेकर आई थी, टेड बेकर का स्प्रे, बॉडी स्प्रे है ये, परफ्यूम नहीं है, बॉडी स्प्रे है, बट इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, तो ट्राई कर सकते हो आप लोग भी। ये वाला ना छोटा सी बॉटल है इसकी, तो ट्रैवलिंग में भी कैरी कर सकते हो। इसके अलावा ये वाले जो कलर्स हैं, ये क्या है, फाइन लाइनर कलर, ये पूजा लेकर आई है अद्वी के लिए। अद्वी ना हर साल क्रिसमस से पहले, बर्थडे से पहले ना एक प्रेजेंटेशन बनाती है, जिसमें वो मेंशन करती है कि इसको क्या क्या चीज़ें चाहिए और उसमें कौन सी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। इवन तो वो प्राइस रेंज भी मेंशन करती है, तो फिर जिसका जितना बजट है ना, उस हिसाब से अपना उसमें से सेलेक्ट कर लेते हैं। और हम सबको पता रहता ही है कि कौन क्या ले रहा है उसके लिए, तो फिर वो क्लैश भी नहीं होता है कि अरे इसने भी यही ले लिया, उसने भी वही ले लिया। तो पूजा ने जो है उसके लिए ये कलर्स सेलेक्ट करे थे, तो ये लिए हैं। हमारा ना वो रहता है कि मतलब 10-15 पाउंड पर पर्सन का हमारा बजट रहता है कि हाँ हम इतने का सबका लेंगे। एक ये ना अद्वी को छोटा सा पाउच मिला है, ये उसको सीक्रेट सेंटा में मिला है, उसके स्कूल में, लाइक उन्होंने फ्रेंड्स ने आपस में सीक्रेट सेंटा किया था, और अद्वी ने ना इसमें पैसे रख रखे हैं अपने, इसमें कॉइन वगैरह भी। इवन दो उसकी फ्रेंड ने भी जब ये दिया ना उसको पर्स, तो इसके अंदर कॉइन डाल के दिए थे एक दो। कहते हैं ना कि जब भी किसी को पर्स दो या बैग टाइप कुछ दो, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ पैसा डाल के दो। तो मुझे लगता था कि ये हमारे यहाँ ही है, लेकिन वो यहाँ पे भी है चीज़। तो ये छोटा सा पाउच ना, इसके ऊपर ए भी लिखा हुआ है, पर्सनलाइज्ड है, ये अद्वी को मिला है। सबसे ज़्यादा गिफ्ट्स उसी लड़की को मिले हैं। ईयररिंग्स हैं ये, और ये आई थिंक खुशी लेकर आई है, मैं कंफ्यूज ही हो जाती हूँ। अद्वी के लिए हैं ये, इस तरह से हैं ये पर्ल वाले, बहुत ही प्रिटी से। गिराई ना दूँ मैं ये। ओके, और जी इसके अंदर क्या था, अच्छा हाँ, ये आकांक्षा ने दिया है अद्वी को। इसके ऊपर ना अद्वै का लिखा हुआ है, पर्सनलाइज्ड है ये वाला। पता नहीं मुझे कहाँ से लिया, आई थिंक उसने टीमू से लिया है या फिर ये उसने अमेजोन से लिया है, आई एम नॉट श्योर, बट इसके ऊपर अद्वी का लिखा हुआ है। तो प्यारा सा ये उसका नेकलेस हो गया है, और उसने ये सब ट्राई कर लिया है मैडम ने, सारी चीज़ें पहन पहन के। और एक ये भी उसको सीक्रेट सेंटा में मिला है। मैंने अद्वी से कहा था मेरे को बेटा अपने प्रेजेंट इधर रख देना, तो उसने एक एक छोटी छोटी चीज भी यही रखी है, तो चलो मैं दिखाई देती हूँ आपको। तो ये क्यूट सा रेनडियर है, जिसको आप अपने बैग में भी लगा सकते हो और कीज वगैरह में भी कर सकते हो। और एक ये सीक्रेट सेंटा में उसको मिला ये ईयररिंग्स का, ये वाला उसने फिलहाल पहना हुआ है पेयर, तो अच्छा है ये, आई थिंक प्राइमार्क का, हाँ प्राइमार्क का है ये। स्क्रंचीज भी मिली है, 3 का सेट है, एक शायद वो लगा के बैठी हुई, ये भी सीक्रेट सेंटा का ही है। ओके चलो, ये अद्वी के छोटे 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 सामान हो गए। इसके बाद है ये बहुत ही प्रिटी सा एक जंपर बोल दें, कार्डिगन बोल दें, कार्डिगन है ये विकास के लिए है, ये पूजा लेकर आई है। तो बड़ा ही सॉफ्ट सा और सुंदर सा है, जल्दी ही आप विकास को देखेंगे इसको पहने हुए। और अच्छा ये निकली, देखो स्क्रंची में बोल रही थी ना 3 का सेट है, किधर थी। एक ये स्वेटशर्ट मिली है विकास को, ये आकांक्षा लेकर आई थी, ये वो उस दिन हमने स्पोर्ट्स डायरेक्ट से ही खरीदी थी, तो मैंने बहन की ली थी तभी, आकांक्षा ने तभी जो है ये विकास के लिए ले ली थी, तो मेरी ही पसंद की है ये ग्रे वाली। उनके पास ना हुड वाली बहुत सारी थी, इस तरह की नहीं थी, तो मैं कहा चलो ये ले लेते हैं। इसके बाद जी मुझे मिला है ये प्राइमार्क से लिया था, ये आकांक्षा ने दिया है मुझे, बहुत ही सॉफ्ट सी ना घर में पहनने वाली जैकेट है, इवन तो इसको बाहर भी पेयर कर सकते हो।
और ना बिल्कुल खुली डुल्ली, बिल्कुल जैसे अंदर हल्का सा स्वेटर पहन के और ये पहन के आप बाहर भी जा सकते हो अगर वेदर सही है तो बहुत ही गर्म वाली। और उसने सब के लिए सेम ही ली थी, कलर सबके अलग अलग है। आकांक्षा ने जो अपने लिए ली है वो आई थिंक लाइट पिंक है, पूजा की ग्रे है, खुशी की आई थिंक वाइट ही है जैसी मेरी है, और ये मेरी। और मैंने ऐसे ही ना ईवी के लिए भी ली थी, बच्चों के सेक्शन में थी। तो यस, ये है बड़ी ही सॉफ्ट सी मेरी जैकेट, पहनूंगी जल्दी ही दिखाऊंगी आपको। लव इट, बहुत सॉफ्ट है ये। और भाई आकांक्षा ने ये भी दिया है अद्वी को, ये लेदर जैकेट है बहुत ही अच्छी सी। तो ये ना जो ऐसी क्रॉप वाली आजकल चल रही हैं, ये उस तरीके की है। तो ये है अद्वी की जैकेट। और अभी क्या छोटी मोटी चीज़ें बची हुई हैं। और ये खुशी लेकर आई थी मेरे लिए। खुशी ने सबको जो है ये मेकअप पैलेट दिया है इस बार, इस तरह से है ये। हालांकि मैं अब यूज करती नहीं हूँ, बट शी वाज सेइंग कि दीपिका यूज करना है। अब मेरा मेकअप जो होता है ना, बस लिपस्टिक होगी, आईब्रो पेंसिल होगी, मुझसे ये खुल ही जाए वही बहुत बड़ी बात है। खुल गया खैर। तो ये ऐसे है, रिफ्लेक्शन आता है, ये देखो। तो न्यूड सा पैलेट है ये। सो मे बी तीज त्योहार पे शायद मैं यूज करूं। रखे मेरे पास बहुत हैं पैलेट्स वगैरह। तो पहले तो मैं वैसे भी रेडी किया करती थी ना दुल्हन वगैरह को, यहाँ पे कि कोई फ्रेंड अगर पार्टी वार्टी में जा रहा है तो मैं रेडी करती थी। आकांक्षा की मदर इन लॉ को मैंने बहुत बार रेडी करा है। तो रखे हैं मेरे पास बहुत सारी चीजें। मैं थ्रेडिंग भी किया करती थी, जो भी थे आसपास के लोग। तो काम बहुत किए हैं, बहुत मेहनत से पैसा कमाया। लाइक उनसे मदर इन लॉ से तो नहीं लेती थी मैं, आकांक्षा की मदर इन लॉ से, वो तो शी इज़ लाइक फैमिली। बट हाँ, मैंने बहुत किया है, मेहंदी लगाना, आईब्रोज बनाना, मेकअप करना, आई डिड दैट थिंग टू। तो ये वाला प्यारा सा पैलेट है, बट आई एम थिंकिंग कि चलो यूज़ करूँगी। टाइम नहीं होता एक्चुअली इन चीज़ों को ना अच्छे से करने के लिए, टाइम चाहिए होता है। और कहीं भी जाना हो ना तो फिर बड़ी जल्दी मचती है। तो यस, ये मेरा मेकअप पैलेट है। और उसने आई थिंक आकांक्षा को भी, पूजा को भी, सबको यही दिया है। एक ये इयररिंग्स लेकर आई है, और आई थिंक इयररिंग्स भी उसने सबको ही दिए हैं। ऐसा है ये, तो सुंदर है। ऑफिस वगैरह के लिए भी बढ़िया है, ये पहन के जा सकते हैं। एक पूजा ये लेकर आई है अद्वी के लिए, ये टेड बेकर नहीं, विक्टोरिया सीक्रेट का है ये। बहुत अच्छी मिस्ट है इसकी, मतलब स्प्रे करने की भी जरूरत नहीं है, इस बॉटल में से इतनी अच्छी खुशबू आती है। और बिल्कुल गर्ली सी इसकी जो फ्रेग्रेंस है। सो यू कैन चेक इट, बहुत अच्छा है ये वाला। ये पहले यूज किया है, बट वो छोटा सैंपल साइज की छोटी बॉटल थी मेरे पास, तो अद्वी को वो तब से ही चाहिए था, बट वो खत्म हो गया था। तो इस बार उसने अपनी लिस्ट में लिखा था, तो पूजा उसके लिए लेकर आई और ये बड़ी वाली बॉटल ले आई है। और जी अद्वी को इस बार मेबेलिन का मस्कारा भी मिला है, ये आकांक्षा की मदर इन लॉ ने दिया है उसको। यस, ये वाला कौन सा है ये, मुझे तो अब इतना पता भी नहीं। लैश सेंसेशनल, अच्छा वो वैसे कट करके लिखा हुआ है। ओके, सुंदर है। चलो, अद्वी को मेकअप भी मिला इस बार। और एक ये वाला उसका लिप टिंट, ये खुशी लेकर आई है आई गेस, ये खुशी ने दिया है। तो जी यस, यही सारे प्रेजेंट है। अब आप सोच रहे होंगे कि ईवी मैडम का तो कुछ भी नहीं दिखाया। तो ईवी को जो है वो मोस्टली टॉयज मिले हैं और सब उसने खोल दिए हैं। और अभी मैं कह रही थी कि मैं रिकॉर्ड कर लूं, तो उसने मुझे लाने नहीं दिए, क्योंकि अभी तो उसको सारे ही टॉय से खेलना था, क्योंकि मैं ऊपर लेकर आ रही थी। तो खुशी उसके लिए ना एक जेलीफिश वाला टॉय लेकर आई है, आगे कभी किसी वीडियो में मैं दिखा दूंगी। आकांक्षा ने उसे छोटा सा एक बैकपैक दिया है जिसमें छोटे छोटे से स्टफ टॉयज हैं। और पूजा क्या ले, पूजा ने उसको ना, इफ यू रिमेम्बर ईवी को हमने बर्थडे पे ना एक वो दिया था सरप्राइज एग टाइप, जिसके अंदर से स्क्विश मैलो निकलती है, तो उस तरह का दिया है। और कुछ भी दिया है आई थिंक पूजा ने उसको, याद नहीं आ रहा भी मुझे, बट आई थिंक एक चीज और दी है। एक तो वो टॉय दिया है,
याद नहीं आ रहा, मुझे दिमाग से निकल गया। और आकांक्षा की मदर इन लॉ ने, मम्मी ने उसको एक छोटा सा ना मैजिक वॉन्ड वाला मेकअप पैलेट दिया है, जैसे कभी उस पे हेलोवीन वगैरह पे मेकअप करना होता है ना, तो किड्स ग्रेड का है, तो वो दिया है। तो यस, ईवी का इसीलिए आपको यहाँ पे कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। तो यस, यही थे सारे के सारे प्रेजेंट्स, और इस बार मैंने सोचा कि चलो मैं दिखा ही देती हूँ। बहुत टाइम हो गया था, बहुत साल हो गए थे कि मैंने आपके साथ कुछ भी शेयर नहीं किया। इंडिया भी गए हम, इंडिया भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो लेकर गए, बट मैंने रिकॉर्ड नहीं किया कि कुछ लोग ना कई बार बहुत ज़्यादा अपसेट कर देते हैं। पर टाइम के साथ साथ मैंने बहुत कुछ सीखा है, और यूट्यूब ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। पेशेंस मेरे अंदर पहले भी था, बट इसने मुझे और भी ज़्यादा पेशेंस दिया है, और मैं टाइम टू टाइम जो है वो आपके साथ शेयर भी करती रहती हूँ। और यू नो, एवरी ईयर, एवरी डे यू लर्न समथिंग न्यू, और धीरे धीरे आपकी जो एक लर्निंग पावर है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाती है। तो इग्नोर करना मैंने बहुत टाइम पहले सीख लिया था, ब्लॉक करना भी सीख लिया था, बट अब मैं उन चीज़ों से ओवरकम हो रही हूँ जो मैंने सिर्फ कुछ लोगों की वजह से छोड़ दी थी। बट इट इज़ माई लाइफ, आई नो हाउ आई नीड टू लीड इट, और जो कुछ भी कर रही हूँ अपनी मेहनत से कर रही हूँ, तो किसी को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, और जिसे फ़र्क पड़ रहा है तो पढ़ने दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। तो इस साल ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, और बहुत सारी चीज़ों से मैं ओवरकम हुई हूँ, और बहुत लाइट फील कर रही हूँ। और यही मैं आप सभी लोगों से कहना चाहती हूँ कि अगर किसी के कहने से, किसी के कटाक्ष हो जाते हैं, या फिर कोई आपको डिमोटिवेट करता है, मत सुनो। आप ये देखो कि क्या वो काम करने से आपको खुशी मिल रही है, या फिर इस काम को करने से आपकी एक एक पर्सनल डेवलपमेंट हो रहा है, और वो जो काम आप कर रहे हो उससे किसी की कोई हानि नहीं हो रही, आप किसी को दुख नहीं पहुंचा रहे हो, तो यू शुड डू इट। हम कई बार काम की भाग दौड़ में, दुनिया की सोच में, सोसाइटी के प्रेशर में बस इस जिंदगी को काटते जा रहे हैं। हम जी नहीं रहे हैं, हम जीना भूल चुके हैं। हम बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जो है अपने घर के लिए, हम ये फर्नीचर ले रहे हैं, वो फर्नीचर ले रहे हैं, पर क्या हम उस पे बैठ के लिटरली उसको एंजॉय कर रहे हैं, या सिर्फ भागम भाग में ही हैं? किस चीज़ के लिए हम सारी तैयारियां कर ली हैं? बुढ़ापे के लिए, जब हमारे अंदर एनर्जी नहीं होगी कुछ भी करने की। तो आज में जीना मैंने सीख लिया है, लोगों को बहुत ज़्यादा प्लीज़ करना छोड़ दिया है, क्योंकि कई बार ना कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके लिए कितना भी कर लो, कुछ भी कह लो, वो कभी सेटिस्फाई नहीं होते हैं। तो जितना प्यार हम उनसे पहले करते थे, उतना ही प्यार हम उनसे अब भी करते हैं। जितनी फिक्र हमें पहले थी, उतनी ही अब भी है। बट अब उन चीज़ों को कहना और जताना छोड़ दिया है, क्योंकि फ़ायदा नहीं है। बट हमें पता है, और उस ईश्वर को पता है कि हमारे मन में क्या है और हम सबके लिए क्या सोचते हैं। तो अपने आप को जो है वो स्ट्रॉन्ग बनाओ, जो चीज़ आपको खुशी देती है, जिससे किसी का कोई नुकसान नहीं होता है, डू इट। और नया साल इसी पॉजिटिव थॉट के साथ आप शुरू करो। इस साल का ये लास्ट व्लॉग है, और मेरी ऊपर वाले से यही प्रार्थना है कि आप सभी का जो नया साल है वो बहुत अच्छा जाए, आप सभी लोग बहुत अच्छे से तरक्की करें। आपके जो अधूरे सपने हैं, या कुछ ऐसी शौक आपके जो कई बार जिम्मेदारियों के तले दब के कहीं बस पीछे छूट गए हैं, आप उनको पॉलिश करो, उनको उभारो, और खुश होके इस जिंदगी को जियो, ना कि बस इस जीवन को काट लो। जीना बहुत बहुत ज़रूरी है। एक ही ज़िंदगी है, अगले जन्म का किसे पता, हमें पिछले जन्म का नहीं पता, अगले जन्म का नहीं पता, तो इस जन्म के जो हैं वो हमें कर्म सुधारने हैं। तो अगला साल अगर कहीं आपको लग रहा है कि आप डिमोटिवेट हो रहे हो, कहीं कुछ चीज़ें छूट रही हैं, तो पूरे जोश और उत्साह के साथ फिर दोबारा से शुरू करो। और बस जहाँ आप एक बार अपने मन की सुनने लगोगे, फिर तो सब कुछ अच्छा होता चला ही जाएगा। तो पॉजिटिव रहो, और जो कुछ उल्टा सीधा कह रहा है भाई कहने दो। जो वो बोल रहा है वो उसका नेचर है, जो आप कर रहे हो वो आपका नेचर है। तो अपने आप को आप जो है वो स्वच्छ रखो, शुद्ध रखो,
मन को साफ रखो, किसी के प्रति ईर्ष्या मत रखो। जो कोई भी कर रहा है ना, वो अपने हिस्से का कर रहा है, आप अपने हिस्से का करो। दूसरे को देख के जलो मत, उसके पास ये है, उसका ऐसा चल रहा है, उसका वैसा चल रहा है, हम तो ये नहीं कर रहे हैं। वो इतनी छुट्टियां मनाने के लिए बाहर जाते हैं, वो इतनी शॉपिंग कर रहे हैं, उनका इतना बड़ा घर है, उनकी किचन में इतना सामान है, उनके गार्डन में इतनी सारी चीजें लगी हुई हैं, उनका फर्नीचर तो बहुत अच्छा है। दे आर डूइंग फॉर देयर लाइफ, यू डू फॉर योर लाइफ। जो आपके कर्म के हिसाब से, आपके हार्डवर्क के हिसाब से होगा, वो आपको ज़रूर मिलेगा। आज नहीं मिलेगा तो कल मिलेगा। तो बस सेटिस्फाई होना सीख लो, और जिस दिन आप संतुष्ट हो जाओगे ना, उस दिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो खुद ब खुद सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। चलिए, बहुत सारा लेक्चर हो गया, बट इट इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैंने इतने सालों में सीखा है, और बहुत ठहराव आ गया है लाइफ में। बहुत अप एंड डाउन देखे हैं, बहुत कुछ देखा है, बहुत उल्टा सीधा सुना है, बट एट द मोमेंट आई एम सो सॉर्टेड इन माई लाइफ। दैट्स इट। तो चलिए, नववर्ष आप सभी के लिए बहुत बहुत मंगलमय हो, और हमारे लिए भी मंगलमय हो। मैं परिश्रम करती रहूंगी इस चैनल पे, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा काम पसंद आएगा, और आप इसी तरह से जो है इस चैनल को प्यार देते रहेंगे, मुझे प्यार देते रहेंगे। कहीं कोई गलती हो तो प्लीज़ मुझे बता देना, कुछ सजेशन हो चैनल के लिए तो वो ज़रूर मेंशन करना। मैं कोशिश करूँगी कि कोई अगर प्रोजेक्ट है, लाइक आप लोग चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक पे कुछ वीडियो बनाऊं, मील प्लानिंग से रिलेटेड, घर से रिलेटेड, कुछ एक आपने मेंशन किया हुआ है, नए साल में पूरी कोशिश करूंगी कि मैं उन चीज़ों को लेकर आऊं। और अभी छुट्टियां चल रही हैं, इसलिए सैटरडे वाली वीडियो आ नहीं पा रही है, क्योंकि मैं भी बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम इंजॉय कर रही हूँ। बट नेक्स्ट वीक से बच्चों के स्कूल खुलेंगे, तो उसके बाद फिर रेगुलर वीडियोस जो है वो आनी शुरू होंगी। बट अभी आई थिंक 5 और 6 जनवरी तक मे भी बीच में वीडियो का थोड़ा सा गैप हो जाए, तो मेरे लिए भी थोड़ा सा ब्रेक हो जाता है, और बच्चों के साथ थोड़ा टाइम भी इंजॉय हो जाता है। तो चलिए, आज की वीडियो की शुरुआत में हेलो एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। नहीं हुआ था तो अभी कर देते हैं, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। आई होप आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर, एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बाय बाय।